बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। सब तरीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर भी दुआएं देते रहे। सलाम हो मेरे उस नबी पर कि जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर भी दुआएं देते रहे। तो मेरा सलाम हो प्यारे नबी की आल पर जिसने अपना सब कुछ अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बचाने के लिए और अल्लाह के दीन को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा सलाम हो प्यारे सहाबा किराम अजमाइन पर जो सितारों की मानद हैं। मेरा सलाम औलिया अल्लाह को जिन्होंने इस रूहे ज़मीन पर इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। बस दोस्तों, रात का काफी पहर हो गया है। बरखुदार जवाद हैदर हाफिज की मोहब्बतें अकीदतें आले रसूल से जो हमें यहाँ तक ले आई हैं। आप सब बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि जो हजूर के मिलाद में बुलवाए गए हैं, कि ये वो इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। तो ये वो इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। ये वो नमाज है जो कबूल ही कबूल है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा शुरू होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह पर 70,000 फरिश्तों का नज़ुल फरमा देता है। हर कोई महफिल मिलाद में नहीं बुलवाया जाता। वो लोग बदकिस्मत हैं जिनके गली में मोहल्ले में महफिल मिलाद की महफिल हो रही है कि उनको सरकार ने या परवरदिगार ने महफिल में नहीं आने दिया। वो लोग ये ना समझे कि हम मिलाद में नहीं गए। तो मैंने देखा कि वो पीछे एक बरखुदार माजूर है, टांगों पे खड़े भी नहीं हो सकते, कि अल्लाह ने अपना हबीब का जिक्र सुनने के लिए उस माजूर को हजूर के मिलाद में बुलवा लिया। कि आप खुशकिस्मत हैं कि आका दो जहां खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं और सरकार के मिलाद में बैठे हैं। ये वो हमारे आका हैं जिनका उम्मती होने के लिए अंबिया ने ख्वाहिश की और कहा था, या अल्लाह तू हमें अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेजना। किस उम्मत के लिए आका करीम ने हर मकाम पर अल्लाह से यही मांगा कि परवरदिगार मेरी इस उम्मत को बख्श दे। हर मकाम पर कि आज आप लाखों गुनाहों के बावजूद ये खूबसूरत चेहरे से जाकर बैठी हैं। तो ये सब हजूर का सदका है कि जब हजूर मराज पर गए ना तो अल्लाह ने फरमाया, नबी अपने लिए कुछ मांगिए। आप फरमाते हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्योंकि आका ने नबियों की उम्मतों का हाल अपनी
अपनी आंखों से देखा है। तो आका की शान ये है कि जब आदम को भी खलक नहीं किया गया था, आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मौजूद कि अल्लाह ने आखिर भेजे थे, कहा कि बस अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं, कभी सोचा आपने? ये तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी किसी को देता है महफिल मिलाद को सजाने। जब मैं आया, दो चार अहबाब बैठे थे। हम सादात लोगों के मोहताज नहीं होते। मुझे जब इत्तला मिली कि कोई नहीं है, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ। मेरे दोनों साहबजादगान हाफ़िज़ कुरान हैं, कोई आए या ना आए, किसी को भेजा जाए या ना भेजा जाए, हम आएंगे, आप बेफिक्र हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सरकार की महफिल में आने दी जाए। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम, ये वो वक्त है जो आपका अपना वक्त है। बाकी सारा दिन, सारी जिंदगी समझे कि आपने जाया कर। दुनियादारों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं तुम्हें देना, कोशिश करें कि अपना वक्त हुजूर के जिक्र में गुजारें। ये वक्त कब्र में तुम्हारे काम आना। फरिश्तों ने कहना कि ये वो शख्स है जहां पर भी हुजूर का मिलाद होता था, वहां पे बैठो। तो अगर चाहते हो कि तुम पे आका का करम हो जाए, आका को तो हम मानते हैं पर आका की नहीं मानते। अल्लाह को हम मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। मेरे बच्चों, अपने उन बच्चों से बस यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी जिंदगियों को समेट लो। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। नमाज जरूर पढ़े। आज तक देखे ना, आका दो जहां काली कमली वाले की कोई नमाज ही कदा नहीं, कोई नमाज ही कदा नहीं। और आपकी आल पे कर्म देखे ना, सरकार जब मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजह की गोद मुबारक में आप सरकार सर एक दस रख कर आराम फरमा रहे थे, क्या सरकार वक्त गुजर गया, सूरज मरूब हो गया। आप अली मुर्तजा शेर खुदा की आंखों से आंसू गिरा। सरकार के पहली क्या हुआ है, फरमाने लगे कि आप अली मुर्तजा आका को फरमाते हैं कि सरकार सूरज गरूब, बस वो अली पाक जो हुजूर की नज़र पाक को हर वक्त चूमते थे। सरकार ने कहा कि अली परेशान मत, इंशाअल्लाह तुम असर की भी नमाज पढ़ोगे, मगरिब की भी पढ़ोगे। उंगली के इशारे से गरूब सूरज को आका ने इशारा दिया कि वापस आ जाओ। सूरज वापस आ गया। कहीं चांद के दो टुकड़े करके दिखा दे। आका की शान देखें, क्या शान, क्या करम है अल्लाह का अपने हबीब पे। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उस आका करीम के मिलाद में आए बुलवाए के, जिस पर उसका परवरदिगार दरूद भेजता है। अल्लाह का फक्त एक जिक्र है, फक्त एक। बाकी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार की शान बयान की है। अल्लाह हुक्म देता अपने फरिश्तों और मलाइका को, मेरे महबूब पे दरूद भेजो। अल्लाह की जात खुद पढ़ती है आका करीम पे दरूद पाक। इस दरूद की फजीलत को समझो मेरे बच्चों, इसकी अजमत को समझो। वो जिक्र जो अल्लाह खुद फरमाता है। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज जरूर पढ़ो,
देखिए कि नमाज की माफी नहीं है कि करबला में हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा करबला अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में आपने सर तन से जुदा करवाया। देखिए सर तन से जुदा करवाया सजदे की हालत। और करबला का क्या मंजर था कि चारों तरफ लाशें बिखरे हुए थे। कहीं मासूम अली असलम का लाशा था, उस 6 माह के मासूम अली असलम का लाशा, कहीं मासूम अली अकबर का लाशा था, कहीं शहजादा कासिम का लाशा था, कहीं हजरत अब्बास का लाशा था। क्या मंजर था वो वक्त असर का 10 मुहर्रम का रोज। और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सजदे की हालत में थे, नमाज आपने करने और दूसरी तरफ भी नमाज हो रही थी। दूसरी तरफ यजीद लश्कर की अजान दी, नमाज हो रही थी। यजीद भी मुसलमान था, हाफिज़ कुरान था। यजीद की फौज में 18,000 आलिम फाजिल मुफ्ती थे। दूसरी तरफ भी नमाज हो रही थी। कुरान तो सब पढ़ते हैं, पर कबूल उसका होता है जो आका करीम को आंखों के सामने रखकर पढ़ता है। नमाज भी वही है जो सरकार और सरकार की याद के पीछे पड़ी गई। कभी देखें ना, गौर करें तो वो मंजर याद करें। लश्कर यजीद ने क्या किया। हुसैन तो आज भी जिंदा है, आज भी यजीद पे और उसकी आल पे लानत भेजी जाती है। हुजूर और उनकी आल पे आज भी दरूद भेजा जाता है। आज घर जाते हैं, माँ की शक्ल में नजर आती है, बहन बहन, बेटी बेटी की, बीवी बीवी की, भतीजी भतीजी की, बांजी बांजी की, ये सब हुजूर का सदका। हमारे ज़मीर का नाम हुसैन। यजीद का क्या मुतालबा था, कहता था कि फूफी से शादी करना चाहता था, जहाँ से ये किसी को नहीं शायद पता, क्योंकि हमने ये सब बातें दूसरों को दे दी। फूफी से रिश्ता जायज करना चाहता था। उसने अपनी सखी फूफी जो पाली थी, जुआन हुई, बहुत खूबसूरत थी। तमाम आलिमों ने फतवे पे साइन कर दिए कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन नबूवत आका की वारिस सदक़त हुसैन बैठा है। जब तक हुसैन पाक आपकी बैत नहीं करेंगे, इस फतवे को कबूल नहीं करेंगे, आपका फूफी से रिश्ता जायज नहीं हो सकता। इस सिलसिले में यजीद ने खत लिखा, कहा कि मैंने एक पौधा दरख्त लगाया है, वो दरख्त बन गया, वो पौधा, क्या मैं उसका फल खा सकता हूँ। ये पहला खत जो यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने कहा कि उस दरख्त को काट के देखो, अगर बुरा निकले तो तुम पे हलाल है, अगर खून निकले तो तुम पे हराम। खत लिखा, वो कांप गया ये जवाब सुनकर यजीद। इतनी बड़ी जूती उसके मुंह पे थी। फिर उसने कहा 5 बड़े आदमियों पे यजीद की हुकूमत थी। उसने कहा कि 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, बस इस पे इसे कबूल कर ले। दुनिया की ये दौलत की ऑफर की, हीरे जवाहरात, ये तो सब मेरे बाबा अली मुर्तजा जूती की नोक पे ठुकरा के की। तुम हमें इन चीजों की ऑफर करते। यहां से करबला की जंग शुरू हुई। हमारी गैरत का नाम हुसैन है, हमारे ज़मीर का नाम हुसैन है। आज ये जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ये ऐसे नहीं मिला। हुसैन पाक ने अपना सारा कुनबा अल्लाह के दीन को बचाने के लिए और अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये जो दीन हम लेकर चल रहे हैं ना, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदीस मुबारक। सरकार फरमाते हैं कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। करबला के बाद
सारा कुछ हुसैन की वजह से। अपने नबी की बेटियों के साथ क्या जुल्म होगा, कभी सोचा किसी ने? नबी की बेटियों की चादरें उतार कर नबी की पोतियों को, दोतियों को, बहुओं को, औलाद को, उन खवातीन की चादरें उतार कर यजीद के दरबार में पेश किया। करबला का वो मंजर सोचें जिस वक्त खैमों को भी आग लगा दी गई, नबी जादियों के साथ क्या सलूक किया गया। ये नमाज ऐसे नहीं हमें मिल गई। नमाज जरूर पढ़े, वो 5 मिनट का वक्त वो आपकी जिंदगी का असल वक्त है। ये बचपन, ये जवानी ठाठे मारती हुई, ये आज बहार है, कल खजा आप पे आ गई। 5 नमाज जरूर पढ़े, कोशिश करें कि बाजमात पढ़े। नमाज की माफी नहीं है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने के वालिद गिरामी भी आप देखें कि मस्जिद कूफा में नमाज फजर में 19 रमजान को उन्हें वो खंजर जहर खंजर मारा गया। नमाज की हालत में थे आप। अली मुर्तजा शेर नमाज की हालत, नमाज पढ़े और कुरान पाक को खोल के उसकी जियारत करे। अगर नहीं पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें। कुरान को चूमे वो लोग जिन्हें नहीं आता, तो जिन्हें आता है कुरान, चाहे वो एक रुकू पढ़े, उसको सजा के घरों में अलमारियों पे फ्रिजों पे मत रखो, एक रुकू पढ़। कुरान की अजमत को समझो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर एकदस तन से सर जुदा कर दिया गया और नेज़े पे सर एकदस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलंद किया गया और यजीदी फौज क्या कहने लगी कि ये एक बागी का सर है। आप सर एकदस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तिलावत कुरान शुरू कर दी। सर तन से जुदा है और आपका सर एकदस कुरान की तिलावत फरमा रहा है। ये सब बातें मेरी किताब अहले सुन्नत में मौजूद है। मेरे मसलक के अहले सुन्नत में सब कुछ लिखा हो। बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई। हम बड़े दावे करते हैं हम आशिक रसूल हैं, आशिक अहले बैत हैं, आशिक सहाबा हैं, आशिक औलिया हैं। अमल नहीं है। 2 बातें नमाज और कुरान। तीसरी बात अपने उन बच्चों से अपने वालिदैन की इज्जत करना सीखना। हम अपने वालिदैन का एक दिन का, एक लम्हे का देना नहीं दे सकते। ये वक्त आप सब पर आना है। आज आप जवानी में हैं, बहार में हैं, अपने खिजा की तरफ जाना है। जैसे तुम 2-4 साल के थे, वालिदैन अपने मुंह से निकाल कर आपके मुंह में डालते थे। आज हम वालिदैन की तरफ मतवज्जा नहीं करते, तवज्जा नहीं करते। समझते कि घर में भी बेकार लोग फिर अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। माँ बाप को नहीं पूछते। खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत और अजमत और खिदमत करना सीखना। तो ये वक्त तुम पर भी आना है। जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे मुंह में डालते थे, अब वो खुद बुजुर्ग हो गए हैं 60-70 साल की उम्र में, हम उनके मुंह में थोड़ा सा खुराक की चीज डालते हैं। ये वक्त सब पे आना है।